हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो करंटली आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर देखते हैं, वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। सो हो सकता है कि ये इंसान, इन्होंने मेडिटेशन शुरू की है या कुछ सोर्स से कनेक्ट करना शुरू किया है, हम्बल हुए हैं, चेंज हुए हैं। सो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट उनका भी है। एंड आई ऑल्सो फील कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग भी हैं, उनसे ज़्यादा इवॉल्व्ड भी हैं और कुछ गिफ्ट है आपके पास, स्पिरिचुअल गिफ्ट है कोई आपके पास। मे बी ये इंसान आपको एज अ मेंटोर भी देखते हैं, एक हीलिंग लाइट देखते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ये भी इससे मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी। क्वीन बी वाला कार्ड मेरी नज़र से गुजरा, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं इस वक्त, मेल हो या फीमेल। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव लव चाइल्ड। कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं सिचुएशन में, बट ये इनर चाइल्ड भी हो सकता है। देन वी हैव जीपीएस, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन। हो सकता है उन्होंने स्पाई किया है, आपको स्पाई कर रहे हैं या आपने किया है। आपको शर्मिंदगी हो रही है, मे बी अब एम्बैरेसमेंट हो रही है कि क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि आप उनका पीछा कर रहे थे, या उन्होंने आपका पीछा किया और अब वो शेम महसूस कर रहे हैं। वी हैव अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। ओह वाओ, यू सी दिस, दिस इज अमेजिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं आप। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन की बात भी की थी कि कोई कर रहा है या आपको इनकरेज किया जा रहा है आप किया करें मेडिटेशन। जिन लोगों का स्पेशली एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है उनको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, उससे आपकी तबीयत में ठहराव आएगा। सो वी हैव आई लव यू। सो मे बी समबडी इज़ प्रेइंग, ये इंसान दुआ कर रहे हैं आपके लिए या आप दुआ कर रहे हैं। वी हैव शेडी। सो आई ऑल्सो फील कि मे बी आप ये बोल रहे हैं कि मैंने इसके लिए बहुत दुआ की है या पूजा की है, बहुत प्रे किया इसके लिए, लेकिन ये इंसान चेंज ही नहीं हो रहा है। मे बी इसमें आपके लिए कोई लेसन है, बिकॉज ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी दुआएं और मेडिटेशन और सारी चीज़ें लोगों को चेंज करने के लिए ही हों या लोग उनसे चेंज हों। कभी कभार इंसान के अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट में ही जाती हैं, हर हाल में ज़ाया कभी नहीं होती हैं। सो मे बी इस सिचुएशन में आपके लिए लेसन जो आप लर्न करके साइड में हो जाएं फ़िलहाल। वी हैव बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब। अब इसमें मुझे स्पेसिफिकली ये लव बॉम्ब एंड माइंड गेम्स महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये आपके। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन आई फील। आपने हर तदबीर जो कहते हैं करके देख लिया है, हर चीज़ करके आपने देख लिया, बट ये इंसान आपसे मे बी शादी नहीं कर रहे हैं, मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड। आपको कमिटमेंट चाहिए बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। रनिंग कॉन्स्टेंटली आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें चेंज ही नहीं होते। वो आपको कहते भी हैं कि चेंज हो रहे हैं, लव बॉम्ब करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो एकदम से वैनिश हो जाते हैं। सो आई फील कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी इस क्वीन बी एनर्जी में रहना होगा। सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। अगर आप वर्किंग लेडी नहीं हैं तो भी आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। और बाकी जितने मेल्स देख रहे हैं, आपने अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, आपको पता है। सो अच्छा खाएं, अच्छा करें लाइफ में, अच्छा सोचें, ये सारी चीज़ें सेल्फ लव में आती हैं।
और फिर लेस के लिए सेटल नहीं होना, ये भी सेल्फ लव है। अगर ये इंसान चेंज नहीं हो रहे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेटल होने की और इनके साथ चलने की। बट स्टिल इट्स योर चॉइस ऑब्वियसली, जो आपका दिल करे वो आपने करना है। मैं तो सिर्फ आपको एनर्जी इंटरप्रेट करके बता रही हूँ। सो फिलहाल ये इंसान बिल्कुल गिल्ट महसूस कर रहे हैं, एम्बेरस्ड हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि बार बार एक साइकिल रिपीट हो रहा है और वो आपसे चीज़ें छुपाते भी हैं। दे डू लव यू, बट उनके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो वो बदल नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। सो डेफिनेटली कुछ उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है जो उनको अफेक्ट करता है रहता और ख़त्म नहीं हो रहा है। सो उनकी फीलिंग्स, या दे डू फील बैड, वो प्यार करते हैं आपसे एंड दे डू नो कि इस वेडिंग रिंग से कम पर बात नहीं बनेगी यहाँ पर। सो मैं अटैचमेंट स्टाइल की भी बात कर दी, यहाँ सिक्योर आया, उससे मुझे सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जहन में आ गया। सो अगर आप एंक्शस हैं तो फिर आप मेडिटेट ज़रूर किया करें, क्योंकि मेडिटेशन भी आ गया है। सो आप में से कुछ लोग में भी ऑलरेडी करते हैं, सेल्फ लव का हिस्सा है ये चीज़ें भी। प्रे करें, पूजा करें, जो भी आप करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो मेडिटेशन ही होती है, वो भी करें। बट आपको मेडिटेट भी करना चाहिए। कोई भी अच्छा सा हीलिंग म्यूज़िक लगा कर, आँखें बंद कर कर उस पर आप करें। अच्छे से सांस की एक्सरसाइज करें उसके साथ, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ठहराव आएगा आपके अंदर। सो ये मैसेजेस कुछ ओवरऑल आ रहे हैं। आई जस्ट फील के ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सो लेट्स सी, टैरो से देखेंगे। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे मैंने डेक निकाला, और 4 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। सो आई थिंक कि आप बहुत डीप थिंकिंग में हैं इस वक्त। आई रियली फील कि आप सोच रहे हो कि इस पे इन्वेस्ट अब करना चाहिए कनेक्शन पर मुझे या नहीं करना चाहिए। आप अकाउंटेबिलिटी भी ले रहे हैं, आप अच्छी तरह सिचुएशन को भी एनालाइज कर रहे हैं, आप बिना जज्बात में पड़े समझना चाह रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में अब रहना चाहिए या नहीं। सो डीप डीप थिंकिंग आपकी साइड पर नज़र आ रही है। कुछ लोग मूव ऑन का सोच रहे हैं, कुछ का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, कुछ के लिए मे बी उन्होंने आपसे बोल दिया मूव ऑन करने का। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील के ब्रेकअप पैचअप, बार बार ये चीज़ हो रही है और ये एक बड़ा ही टॉक्सिक साइकिल बन चुका है और आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, राइट? सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। वो आपसे प्यार भी करते हैं बट वो चेंज भी नहीं होना चाहते हैं, या resisting change with this death and rebirth. Oh wow, we have Queen of Wands. This is amazing. Okay, तो हमारे पास आ चुका है द लवर्स, वेरी इंटेंस कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, डेथ एंड रीबर्थ, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ डीप कनेक्शन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं ये इंसान ना। ये तो अच्छी बात है कि चलो कन्फ्लिक्ट उनको पसंद नहीं, बट वो क्रिएट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट और फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। उनको डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, लेस में आप सेटल कभी भी नहीं होंगे एंड यू स्टे इन दैट एनर्जी। वी हैव द हेरोफेंट, यस, देखिए बहुत क्लियर मैसेज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, उनको ये नज़र आ रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोफेंट से कम एनर्जी नहीं चलेगी यहाँ। कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए आपको, उनको ऐसा फील हो रहा है, चाहे एनर्जेटिकली हो रहा है चाहे वर्बली आपने उनको बोल दिया, बट उनको क्लियर कट नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में चेंज। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। वी हैव द फूल एंड बॉटम पर हमें नज़र आया है टेम्परेंस। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स से कम बात नहीं होगी, अब उनको नज़र आ रहा है डेफिनेटली। सो यहाँ पर जेमिनाई नज़र आ रहा है, एक्वेरियस नज़र आ रहा है, इसके अलावा सेजिटेरियस है, एरीज, टॉरस, लियो, ये स्टार साइन है, स्कॉर्पियो भी। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो उनकी करंट फीलिंग्स, आई ऑल्सो फील कि वो आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं। कभी दोस्त बना लेते हैं, कभी लवर बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। कुछ लोग सिचुएशनशिप में भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप सिचुएशन, या जानबूझकर फ्रेंड जोन कर रहे हैं वो आपको। ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए।
बट फॉर अदर्स आई डू फील कि यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप है, लेकिन ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर रहे हैं, या ये इंसान बहाने कर रहे हैं डिफरेंट कि ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम हो गया है, अब वो प्रॉब्लम चल रहा है। सो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, और मे बी ये प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद बनाए हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे। सो सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं फ्रेंड्स आज रीडिंग में, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होंगे, और जिनके लिए हैं उनके लिए ही हैं। सो मैंने आज चैनल्ड मैसेजेस भी यूज़ करने हैं, और मेरे पास पड़ा हुआ है हैंड रिटन जो मेरा डेक है, और इसमें देखिए आई कांट कमिट है। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी और मेरी नज़र इस पे पड़ी, इसके बॉटम पर, तो ये ऐसे पड़ा हुआ था, एंड आई वॉज लाइक व्हाट, हम यही बात कर रहे हैं और देखिए इसके बॉटम पर लिखा है आई कांट कमिट। सो कमिटमेंट इश्यूज स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के, और यही चीज़ आपको परेशान करेगी कि इसको मैं कितना और टाइम दूँ, इसने ऑलरेडी मेरा इतना टाइम ले लिया है। तो किसी ने आपका टाइम नहीं लिया, आपने किसी को खुद अलाउ किया और ख़ुद आपने टाइम दिया। सो अब आपको अकाउंटेबिलिटी लेना होगी कि आपसे गलती हो गई, आपने टाइम दे दिया, अब आप अपने आप को खुद टाइम देंगे कि इतने टाइम तक मैंने इसका वेट करना है, तब तक अगर ये इंसान ना आया तो फिर ख़त्म है ये कहानी, चैप्टर क्लोज। सो मैंने एक जगह पर बड़ा अच्छा एक कोटेशन पढ़ा था कि जो मज़बूत लोग होते हैं वो फैसले करते हैं, मज़बूत लोग फैसले लेते हैं, कंप्लेनिंग नहीं करते, बातें नहीं करते, वो फैसला करते हैं। सो ये बड़ा अच्छा मेरे दिल को छुआ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। आई डू फील कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में, कश्मकश में, कि वो मुझे जाने नहीं दे रहा और मुझे अब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। वो कुछ नहीं कर रहे आपके साथ, सब कुछ आप अलाउ कर रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें ऐसे ट्रीट करो और ऐसे ऐसे हमारे साथ करो, तो जैसे ही आप बोलते हो कि नो मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना, सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर लोगों को नज़र आता है कि इस इंसान के साथ हमने ऐसे नहीं चलना है। सो ये चीज़ आपने उनको अलाउ की है, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया ये आपने अलाउ किया उनको, सब कुछ। तो अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, अब आप कंप्लेन छोड़ें और कोई फ़ैसला लें अपनी ज़िंदगी में। ये मैसेज आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और उसमें फिर ये भी है कि आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छे से बदल कर आ जाए और आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर दें, और अगर वो नहीं आएंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि उन्हें कभी भी आपकी परवाह नहीं थी, इसलिए वो कभी आए ही नहीं और ना ही चेंज हुए, राइट। सो ये मुझे नज़र आ रहा है। सो समटाइम्स लोग ये भी कहते हैं कि वो वापस आ गए हैं लेकिन अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहे, और कह रहे हैं हमारे घर वाले नहीं मान रहे, और डिफरेंट बहाने कर रहे हैं। तो ये उनके एक्सक्यूज़ेस होते हैं, उसके पीछे उनका कोई लालच होता है आपसे, या फिज़िकल लालच होता है, या इमोशनल लालच होता है, या पैसों का लालच होता है, ताकि वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में रख सकें, आपसे शादी भी ना करें और आपसे फ़ायदा लेते रहें। उसके पीछे ये बैड उनकी इंटेंशंस और रीजंस होते हैं। सो इसलिए वो कहते हैं हमें तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, बट यू नो तुमसे शादी नहीं मैं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। रबिश, नॉनसेंस है ये, इस पर कभी बिलीव मत कीजिएगा। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस रीडिंग में, क्योंकि ये इंसान आपको परेशान कर रहे हैं। मुझे मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने का टाइम आ चुका है, अगर अभी तक आप नहीं बने हैं। आप में से कुछ लोग हैं, वेरी गुड, ग्रेट, यू नो। देखिए अपने आप को ये समझाएं कि 2025 में भी आपने वही चीज़ें लेकर जानी है, आपने 2025 को भी ज़ाया करना है, या आप 2025 में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बेटर करना चाहते हैं। किस बात का डर है आपको? कोई मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, क्या होगा? फियर है आपको अननोन का। सारे फियर्स को अपने ओवरकम करें। सो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए, बट आपको डिसाइड करना होगा पहले। द मोमेंट यू नो मेक अप योर माइंड अबाउट समथिंग, उसी मोमेंट में आपके लिए चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। जैसे आप सोचते हैं ना बस कि इनफ इज़ इनफ, आई वॉन्ट मोर, आई डोंट डिज़र्व दिस, उसी मोमेंट में चीज़ें बदलने लग जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स एंड कंसिस्टेंट थॉट्स। जो आप स्टोरी अपने दिमाग को बता रहे हैं हर दिन, वही आपकी रियलिटी बनती है। सो फ्रेंड्स, ये इंसान फील तो कर रहे हैं आपकी एनर्जी में चेंज,
उनको समझ में भी आ रहा है कि आप ऐसे नहीं चलोगे, आपके साथ उनको राइट वे में चलना पड़ेगा, आपके साथ कमिटमेंट से कम पर नहीं चलना होगा। जिन लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ हैं, उनको नज़र आ रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं, आप में चेंज आ गया है, और उनको कहीं ना कहीं में भी ये भी डर है कि आप इस शादी को ख़त्म कर देंगे। सो वो इस शादी को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। सो ये मुझे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। वो फील तो करते हैं आपके लिए चीज़ें, प्यार भी है, बट वही बात कि वो चेंज नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें उनके साथ, और ये टोटली आप पर है कि आपने कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कितना नहीं। सो इसको हम आधा कर लेते हैं। पहले हम इसमें से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, सो अब हम कुछ इसमें से ले लेते हैं। ज़्यादा मैसेजेस मैं नहीं लूँगी आज। चैनल्ड मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, मेरी नज़र इस कार्ड पर गई है, आई विल कमिट। सो कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बोला, कि आपके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। अगर आप सेल्फ लव करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो हो सकता है ये इंसान बदल कर आ जाएं और आपसे कमिट कर लें। बट उसमें भी आपको ख़ुद को एक टाइम फ्रेम देना होगा ना, कि इतने टाइम फ्रेम में अगर ये आ जाएं तो ठीक। क्योंकि होल्ड पर तो कभी भी कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा आपको कि आप अपनी लाइफ को लगाएं, किसी के लिए भी। क्योंकि ज़िंदगी का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, और ये ज़ाया करने के लिए नहीं है। सो वी हैव, आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ आई एम हर्टिंग इनसाइड। ओके, वो हर्ट भी हो रहे हैं। सो हमें हैरानी है कि क्या वो हर्ट भी होते हैं। यस, आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू। सो दे डू फील एम्प्टीनेस। लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। गलत डिसीजंस लिए उन्होंने लाइफ में। आई एम इन सो मच पेन। विल यू रिजेक्ट मी, उनको डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी। ओके, लाइफ इज़ एम्प्टी, वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, हर्टिंग। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। You came closer than anyone else. You light a fire inside me. Come back to me. I am not sure if I'm ready for something real. देखा आपने, वो श्योर नहीं है शादी के बारे में, बट कर भी सकते हैं कमिट। इसमें आपकी स्ट्रांग होना, आपका स्ट्रेंथ का बहुत इसमें रोल है। आई नीड यू, आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। सो समटाइम्स दे फील कि आप मूव ऑन कर रहे हैं ज़िंदगी में। दे आर हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं, अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं, उनको नज़र आ रहा है। प्लीज़ डोंट गो, सो दे डोंट वांट कि आप जाएं। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक यहाँ पर स्टोरी नज़र आ रही है। ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी आपको तंग करते हैं, और जब दूर जाते हैं तो ये आपके साथ अच्छे हो जाते हैं। फिर इनको एकदम से आपकी कदर हो जाती है। फिर जैसे ही आप इन्हें अपना हाथ पकड़ाते हैं, फिर ये आपके साथ बुरा करना शुरू कर देते हैं। फिर जब आप इन्हें छोड़ के जाते हैं, फिर इनको रियलाइजेशन होती है। तो ये बहुत ही अजीब ये चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, या दे नो दिस। आई सी योर फेस एवरीवेयर। वी आर ट्विन फ्लेम्स। हमें ट्विन फ्लेम का मैसेज पहले भी नज़र आया था। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, 3 बार ये मैसेज आ चुका है। सो मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी लाइफ से भी बहुत डिससेटिस्फाइड है, और इसलिए आपके ऊपर भी उसकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। यू मेक मी फील सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन। प्रे फॉर मी, प्रे का कार्ड भी आया था। हो सकता है आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, बट वही बात, मैसेज जो शुरू में आया था कि दुआएं असर नहीं कर रही हैं, आपको लग रहा है। आई गॉट माई कारमा। देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। समटाइम्स हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं कि ये चेंज हो जाए या इसकी लाइफ बेटर हो जाए, बट चीज़ें नहीं हो रही होती। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों का कुछ कार्मिक डेट होता है जो उनको पे करना ही करना है। हर इंसान को अपना कार्मिक डेट पे करना है। जो कुछ भी उसने इस अर्थ पर किया है, उसकी सज़ा उसको देनी ही देनी है, भुगतनी है। अच्छा किया तो उसको अच्छे का सिला मिलना है, बुरा किया है तो बुरे का सिला मिलना है। कार्मा तो है ना। तो इसलिए भी समटाइम्स आपको लगता है आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही, बट वो एक निज़ाम है, वो एक जस्टिस का वो एक निज़ाम है यूनिवर्स का जो चल रहा है, राइट। यानी जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। तो चाहे कोई इंसान जितनी भी दुआ किसी के लिए कर ले, लेकिन उसका जो कार्मिक लेसन है, जो उसका कार्मिक डेट है, वो उसको पे करना पड़ेगा। और इसमें आपका कसूर कोई नहीं है, क्योंकि जो आपको नज़र नहीं आ रहा जो कुछ सच है, राइट। आपको पूरी पिक्चर का नहीं पता है।
You brought me to light. Nobody's perfect. Did I ever cross your mind? And then I wish you could understand my feelings. ये इंसान, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इनवैलिडेट करते हैं, कहते हैं कि ये तो तुम्हें गलत फील हुआ है, यू आर नीडी, यू आर कंप्लेनिंग, और अपने बिहेवियर को नहीं देखते हैं. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट दे डू वांट टू बी विद यू. वही मुझे डायनामिक नज़र आ रही है कि उन्हें प्यार भी आपसे बहुत है, लेकिन जब आप उनके साथ होते हैं आपको सही से ट्रीट नहीं करते. जैसे आप उनकी लाइफ से गायब होते हैं, उन्हें सडनली आपकी कदर होना शुरू हो जाती है. ये वाली चीज़ चल रही है. सो बॉटम पर देखिए हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है. हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास. सो ये गुजर जाएगा अगर आप अभी हार्ट ब्रोकन हैं. सो वी हैव true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. So I feel कि ये आपकी साइड से है ज़्यादा. This true love, आपने बहुत ट्रूली किसी को चाहा, बहुत ज़्यादा. वो आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहे हैं. वी हैव अपॉलॉजी. पहले भी आपसे अपोलोजाइज़ कई बार कर चुके हैं, बट वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट होती है. कुछ लोगों के लिए आपको क्लोजर नहीं मिला. सो आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करें अपनी करंट सिचुएशन को. अलोन टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. Spend some time alone, it will help you gain clarity on your relationship. So ये जो alone time है आपका, ये important है, right? इसमें आपको clarity मिलेगी कि आपको चलना भी है उनके साथ या नहीं. शुरू में मैं आपको एक मैसेज दे रही थी कि मे बी आप में से कुछ लोग अब ले रहे हैं अकाउंटेबिलिटी कि मुझे इस कनेक्शन में रहना भी चाहिए या नहीं. अपनी भी ले रहे हैं कि आपका क्या कसूर था इस सारी सिचुएशन में, बट आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपने हर हद तक अच्छे से चलने की कोशिश की है, बट चीज़ें दूसरी तरफ से ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें कुछ टॉक्सिक हैं. तो उसको जहन में रखिए, टॉक्सिसिटी. अपॉलॉजी हो सकता है आपकी तरफ आए, बट अगेन कन्फ्यूजन और लोनलीनेस. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग साथ हैं बट स्टिल उनको लोनलीनेस फील होती है. आप उनके साथ होते हुए भी खुद को अकेला तस्वुर करते हैं. फुलफिलमेंट नहीं दे रहा ये कनेक्शन आपको. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स तो उनकी बहुत सारी हैं जो हमने देखी हैं, बट यू नो कि ये इंसान अपने आप से भी खुश नहीं है, इसलिए वो आपको कोई खुशी नहीं दे रहे हैं. ये इंसान पीस में नहीं है, उनके दिमाग में बिल्कुल भी पीस नहीं है. दिस इज़ समवन जिनके दिमाग में ऑल द टाइम केओस है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, बहुत बेचैन किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है, और यही यहाँ पर मुझे इशू नज़र आ रहा है. So let's start with your yes and no. हमारे पास आ गया है JA2226661114444. सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. U11 नंबर 6M में भी आपका आंसर आया है R 33 YDW P3 and 66. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है कि ये जो नया साल है आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपको स्ट्रेंथ मिले, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो. जिन चीज़ों में आपको तकलीफ़ हुई है फाइनली वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, और जो आप लाइफ में डिज़र्व करते हो ना आपको वो मिले, और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ मिले, आपका दिल मजबूत हो जाए. मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.